हाई ट्विन फ्लेम। आज जो रीडिंग है वो है 11/11 पोर्टल की, यानी कि 11वां महीना और 11 नवंबर। तो ये है ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग। इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाली है अलाइनमेंट अपने सोल पाथ के साथ। जो भी ट्विन फ्लेम है उनके लिए कुछ खास ही रहेगा। आपके कार्ड्स मैंने शफल किए हुए हैं। आपका जो बिग लाइफ पर्पस है वो आपको मालूम पड़ेगा। स्टे राइट, स्टे कूल, एंड जो भी आप अच्छा करेंगे वो आपके जो कर्मा है वो आपको देंगे। आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो आपको देखने को मिल सकता है। आपके सोलमेट का पता इन दिनों आप लोगों को लग सकता है। आपको ज़रूरत है अपने रूट चक्र पे आप लोग वर्क करें। रूट चक्र से आपको क्लियर पता चल जाएगा। आप जो लोग अनस्टेबल हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करें। 11/11 एक ऐसा पोर्टल है जिसमें स्टेबलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा चांस है। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, नेगेटिव एनर्जी से निकले और पॉजिटिव एनर्जी की ओर आ जाएं। अपने अंदर की पीस को आप लोगों ने बना के रखना है। बहुत ही सुंदर तालमेल और बहुत ही सुंदर एनर्जी आप लोगों ने सबसे आप लोग आपकी जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का ये पीरियड है। लव लाइफ बहुत ही अच्छी होगी और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी होंगे। लव और पीस में रहने से आपको काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट है वो प्राप्त होंगे। आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। यूनिवर्स यानी कि भगवान और एंजल सब आपको जो है गाइड कर रहे हैं सही रास्ते पे चलने के लिए। लाइफ पर्पस आपको पता चलेगा 11/11 पे। स्टे राइट और आपका पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस आपको पता चल जाएगा। भगवान आप लोगों के साथ है, वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है ट्विन फ्लेम। सो आपको इसमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अफर्मेशन ज़रूर करें। लव में जितने भी लोग हैं ट्विन फ्लेम्स हैं वो ज़रूर अफर्मेशन करें। स्टे पॉजिटिव। आप लोग अग्रेशन करेंगे क्योंकि इस टाइम मार्स है और मार्स जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है। ये 2-3 जो आने वाले अगले हफ्ते हैं इसमें मार्स का काफ़ी अच्छा रोल है और वीनस का भी। तो आप लोग ध्यान दें, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फोकस रहें, अलाइन करें और अपने गोल को अचीव करें। आप कम पैशन आप लोगों ने जानते ही हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। एनर्जी आपके लिए काम कर रही है भगवान की और आपका साथ भगवान का साथ आप लोगों को मिल गया है। भगवान आपके लिए वो रास्ते खोल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी के डोर खोल रहे हैं जो किसी ने नहीं खोले। लव और कंपैशन आपकी कीज़ हैं। कॉन्फिडेंस भी आपकी कीज़ है। आपने फोकस करना है अपने प्यार के लिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। अभी हम लोग पहले जो मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी देखेंगे और उनकी एनर्जी में क्या आ रहा है। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो निकल के आया है सन कार्ड। मेरा फेवरेट कार्ड है। तो सूरज पूरी तरह चमक रहा है और आपके पीछे फूल खिल गए हैं। आप घोड़े पे सवार होके आगे की ओर जा रहे हैं। मींस ये कार्ड आप बता रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, काली चीज़ों से दूर रहें, मैस्कुलिन। और आप जो हैं बहुत ही आपको भगवान का साथ मिल रहा है और आप तरक्की की राह पे चल रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे या किया है पीछे से वो इस समय आपको जो है आप अगर लविंग और कंपैशनेट होंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर वाला आपको ग्रोथ के सारे सिग्नल्स दे रहा है और आपकी वैल्यू हो गई है। सन जो है आपके ऊपर शाइन कर रहा है। आपका प्यार फ्लरिश करने वाला है। ग्रोथ दिखाई पड़ रही है प्यार में। आप बैक एंड फोर्थ होते रहे पीछे, लेकिन अब आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ आ गया है और आपकी मुश्किलें राहों की खुद ब खुद दूर हो गई हैं। ऑब्स्टेकल्स एंड नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अपनी डिवाइन फेमिनिन को अगर बोलेंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो वो मान जाएंगी। आप प्रपोज करें। प्रपोज करने के लिए, अलाइन करने के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। सुबह और शाम ये बहुत अच्छा समय है। किसी को प्रपोज करना है तो 11/11 पोर्टल बहुत ही अच्छा पोर्टल है। फुल मून है और आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और आप जो और जो डिवाइन फेमिनिन है आप उसको एक एम्प्रेस की भांति देख रहे हैं। उनका इनिशियल जे हो सकता है या आपका इनिशियल जे हो सकता है।
तो ये जो कार्ड है ये 11 कार्ड है, और ये 11 ही पोर्टल है। वो अपने कॉन्फिडेंस में अपने सिंहासन पे बैठी हुई हैं, चंद्रमा उनके पैरों पे है, और बहुत ही अच्छा एक उनका बना हुआ है, पॉजिटिव है वो बहुत आपको लेके। तो आप उनको प्रपोज करने वाले हैं, और ये आपको आ गया है जी विक्ट्री कार्ड। आपकी जीत होगी, मैस्कुलन, डिवाइन मैस्कुलन, और आप जीत जाएंगे। कोई भी रुकावट आपको अब रोक नहीं पाएगी। आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, डिवाइन मैस्कुलन। तो आप दोनों की ज़िंदगी में आने वाली है बहार, आपको मिलेगा आपका प्यार। और आप लोगों के लिए एक और कार्ड आया है, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है, ये है स्टार कार्ड। तो आप एक सितारे की भांति चमक रहे हैं, या वो स्टार हैं या आप स्टार हैं। आप दोनों पावर कपल हो सकते हैं, तो पावर कपल हैं आप शायद दोनों, और आपको काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। और ये एक डेविल कार्ड भी आया है। तो आप में से ये जो स्टार कार्ड है ये एक्वेरियस कार्ड है, और ये जो आया हुआ था ये है आपका कैप्रिकॉन कार्ड। तो या वो कैप्रिकॉन है या आप एक्वेरियस हैं, आप दोनों में से ये कार्ड आप लोगों को आया हुआ है। और हाँ, ये जो प्याला है और डिवाइन लाइट इस पे पड़ गई है। आप ऑफर करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को, तो ये मौका बहुत अच्छा है, इसे जाने ना दें। और आप बेझिझक का आप उनसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। और वो भी तैयार है। यू ऑल्सो गेट रेडी, बोथ ऑफ यू गेट रेडी आगे जाने के लिए। समय आपके हाथ में है, अवेयरनेस होगी आपको इस समय। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी किया भी है आपने पीछे, वो सब आपको आगे की तरफ धकेलेंगे। जो पीछे था वो आपको आगे बढ़ने से कई चीज़ें रोक रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। आप लोग दोनों रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं। आपने जो सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा जल्दी डिसीजन होगा आपके, और आपकी ब्रेन जो पावर है इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिवाइन मैस्कुलिन आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है जो किसी में नहीं, और आप बहुत ही सुंदर हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो उनको मिल रही है। और आपको आ गया है 11 कार्ड। इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग कि 11 कार्ड भी आप लोगों को निकला है। आप दोनों की ये पक्का है कि आप दोनों का मिलन हो जाएगा, और आपको जल्द ही मतलब वो खुशी हासिल होने वाली है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता था। ये पहले से ही डेस्टिन था। रात का अंधेरा दूर होने वाला, और एक सूरज की एक रोशनी जो मैंने बताया है, सूरज आपकी ज़िंदगी में चमक रहा है। तो ये तो थे डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड, जिसमें वो उनको बहुत ही हाई पोजीशन पर देख रहे थे, और एज ए एम्प्रेस वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और वो बहुत डिवाइन फेमिनिन बहुत ही खुश हैं, जॉयफुल हैं, और बच्चों की तरह हैं, इंटेलिजेंट हैं, बीटी हैं। वो उनमें ये सारी क्वालिटी देखते हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन फेमिनिन के क्या कार्ड आए हैं। तो पहला कार्ड आया है जी आपका भी सूरज। तो आप भी सूरज की तरह चमक रही हैं, और आप अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं, और आप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती हैं। और ये आपका अगला कार्ड आया है 11 आपको भी आया है। तो शादी के कार्ड आप दोनों को आ रहे हैं, आप दोनों की शादी होने वाली है, आप एंगेजमेंट करने वाले हैं। और डिवाइन फेमिनिन आपको आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। लक जो है आप पे मतलब जो लक स्ट्रोक्स हैं वो आपके लिए हैं। आप दोनों लकी हैं। और आप दोनों के लिए एक चीज़ और भी आई, द हर्मिट एंड द हाई प्रिस्टेस। ये डिवाइन फेमिनिन के उसमें कार्ड्स में आए हुए हैं। तो आप दोनों पावर कपल हैं, सोलमेट है राधा कृष्ण की तरह, और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आप दोनों जो है जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। द डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न कार्ड फिर से इसमें आ गया है। इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग, दोनों में एक जैसे कार्ड निकल रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स। और आप लोग जो है अब एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, और दोनों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। और वो जो है
ये आपको लवर्स कार्ड भी आया है, डिवाइन फेमिनिन। आप दोनों पिछले जन्म के कोई लवर्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। आप दोनों किसी घोड़े पे बैठ के आप लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं जीवन की। इस लड़ाई में भी आप लोगों की जो जीत हो चुकी है। तो ये है वो कार्ड, विक्ट्री कार्ड आ गया है। और ये विक्ट्री कार्ड ही नहीं है, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक राजा की तरह पाती हैं और वो चाहती हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और उनको प्रपोज करें। और वो उनको देखती हैं बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट वो आपको समझती हैं। और आप में वो सब गुण हैं जो एक इंसान में होने चाहिए। सबसे बड़ा गुण है इंसानियत। और आपको उनको पता है कि आप बहुत ही लविंग हैं, केयरिंग हैं और आप दूसरों का, अपने घर वालों का, सभी का ख्याल रखते हैं। और आप दोनों ही पशु और पक्षियों से बहुत यानी कि आप लोग एनिमल लवर्स हैं। तो ये कार्ड भी आप लोगों को आया है। और अब एक और कार्ड जो सेम ही निकला है, इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। ये है आपका जी स्टार कार्ड। आप दोनों ही स्टार्स हैं। और मैंने बता दिया है कि आप एक सूर्य की तरह, आप लोगों में कुछ रोशनी है, कुछ तो बात है आप दोनों में। क्योंकि देख लीजिए दोनों के कार्ड सेम आए हैं और आप लोगों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है, डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों ने नेगेटिव नहीं रहना है। आपका सोल पर्पस पूरा होने वाला है। जब आप दोनों मिल जाएंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा दुनिया के लिए करेंगे, वही आपका सोल पर्पस भी है। आप लो वाइब्रेशन में ना रहें दोनों ही, और हाई वाइब्रेशन में हो जाएं। और जो काम आपके डिले होते थे वो लो वाइब्रेशन की वजह से होते थे, वो खुद ही आप अपने दिमाग में कुछ बनाते थे, चाहे डिवाइन फेमिनिन थी या डिवाइन मैस्कुलिन थे। और आप लोग दोनों सुबह शाम ग्रेटिट्यूड करें, यूनिवर्स का धन्यवाद करें और होपफुल रहें कि आप में पॉजिटिविटी बनी रहे, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, षड्यंत्रकारियों से दूर रहें। अब वो जो डिले होता था वो दूर होता जाएगा और आपके काम बन जाएंगे। लोगों को अपनी ज़्यादा पॉलिसीज़ ना बताएं। और आपकी ग्रेटिट्यूड एनर्जी हाई होनी चाहिए। अपनी ग्रोथ आप लोग देखेंगे, अपने अंदर एक जॉय, एक पीस, एक एनर्जी आप महसूस कर रहे होंगे काफ़ी दिनों से। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। और आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। 1111 पोर्टल आपको ये बता रहा है। आप अपने घर को क्लीन कीजिए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। हारमोनियस रिलेशनशिप होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। गुड न्यूज़ ऑन द वे, गुड कनेक्शन, हायर वाइब्रेशन में होंगे, कमिटमेंट होगी, मैंने बता दिया है। और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिचुएशन जो डाउन थी वो आप हो जाएगी। घर की सफाइयाँ कराएं, सब कुछ अच्छा रखें। ये जो आने वाला साल है आप 2025, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी बहुत हाई है, न्यू एनर्जी होगी नए 2025 में। लेकिन इससे पहले ही आप लोगों का संबंध जुड़ जाएगा। फाइनेंशियली आप लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा और कोई लॉस आपको नहीं होगा। और आप पॉजिटिव रहेंगे तो यूनिवर्स आपका साथ देगा। आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप दोनों मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की और बहुत ही पॉजिटिव है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट हैं। और अपना आप लोगों ने सिर्फ हेल्थ का ख्याल रखना है। और मेडिकल मतलब मेडिसन आपने अगर कोई खाते हैं तो टाइम से लें, अगर नहीं खाते तो आप लोग योगा करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करनी है आप लोगों ने। और रूट चक्रा पे आप लोगों ने थोड़ा वर्क करना है। और डिवाइन मैस्कुलिन आप अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करें। और ये काफ़ी मेडिटेशन पड़ी हैं थ्रोट चक्रा पे भी, रूट चक्रा पे भी, तो आप उनको ज़रूर सुने, मेडिटेट करें। और आपके फाइनेंस जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे। पीछे जब आप दोनों को डिले हो रहा था वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी था शायद। अब वो स्थिति चेंज हो गई है, वो पोजीशन चेंज हो गई है, आप ग्रोथ में हैं। नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल जाएं। आपकी जो एम्प्रेस एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन, लवली, कंपेशनेट एंड जॉयफुल। यू आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर्सन। आपका सोल पर्पस आपको पता है। और जो इसमें चिन्ह आए हो वो है कैप्रिकॉर्न आया है। और ये मैंने बताया था आपको, ये जो भी आए थे कैप्रिकॉर्न था, शायद एरीज भी था, वर्गो था, शायद ये जेमिनाई भी था। और ये मैंने बता दिया लियो भी था, सन था क्योंकि। और मैंने ये भी बता दिया
वैसे साइंस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि जो प्यार करते हैं उनके लिए साइन मायने नहीं रखते। तो भगवान ने आप लोगों को चुन लिया है इस पर्पज़ के लिए, और आप अलाइन हो रहे हैं उस एनर्जी में सेम, और आप दोनों मिल जाएंगे। जो चैलेंज था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, कन्फ्यूज़न दूर होता नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम जो पास्ट की थी वो सब ख़त्म हो रही है। और आप प्रोटेक्टेड हैं भगवान की तरफ से दोनों, और आप भगवान का धन्यवाद सुबह शाम ज़रूर करें, और आपकी एनर्जी होगी बहुत ही हाई। अब आपके थोड़े से मैंने कार्ड्स और भी निकाले हुए हैं जनरल आप लोगों के लिए। ये तो जनरल आप दोनों की रीडिंग के साथ साथ, तो देख लेते हैं कौन से हैं वो कार्ड। ये है आपका यस यस एसेंशियल ऑयल एंड जेमस्टोन गार्जियंस कार्ड में से मैंने लिया है। तो देख लेते हैं। पीटी ग्रेन ये वाला कार्ड है, इसकी अफर्मेशन पढ़ के सुना देती हूँ। माई लाइट शाइन्स हाईली, माई लाइट शाइन्स ब्राइटली, I am self-confident, I am aligned with the divine, I have access to the ancient wisdom stored with me। तो ये मेरे को लगता है ये जो कार्ड है आप दोनों के लिए ही है कि आप दोनों एंशियंट विजडम से अलाइन कर रहे हैं और भगवान का साथ आपको मिल रहा है। आई एम अलाइन विद द डिवाइन, और जो आपकी लाइट है वो बहुत ब्राइट चमक रही है, लोग इसको महसूस कर पा रहे हैं। और सेलेनाइट आप लोगों के लिए ये एक जेमस्टोन है, आप पहन सकते हैं। वैसे पैराराइट मैंने बोला था। अलाइन विद हायर कॉन्शियसनेस, अवेयर, बी अवेयर ऑफ द मून साइकिल। आपने मून साइकिल को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए आप लोगों को। बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स, अपने थॉट्स पे आपने कंट्रोल रखना है, पॉजिटिव रहना है। एक्टिवेट द माइंड पावर, अपनी पावर को आप मेडिटेशन के थ्रू बढ़ाएं टू क्रिएट रियलिटी जॉयफुल एक्सोबरेंस इन इज योर्स। तो आप अगर अपनी माइंड पावर को पढ़ाएंगे तो आपकी जो जॉयफुल स्थिति है बदल जाएगी और जॉयफुल हो जाएंगे आप, नेगेटिविटी दूर होगी। तो ये बहुत प्यारा कार्ड था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब एंसेस्टर्स के कार्ड्स भी देख लेते हैं। ऑटम, आजकल ऑटम चल रही है कई जगह, तो रिलीज, हाँ 15 से चलेगी। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, आपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ देना है, नेगेटिविटी को यानी कि, और कुछ अच्छा करना है। और अगला है एरो। एरो को देख लेते हैं क्या बोलता है। ये कहता है सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। यस, आप वैसे भी प्रोटेक्टिव हैं और एनर्जी भी ऐसी ही है। हाई प्रिस्टेस आ गया है, तो इसमें एक बाज शायद, हाँ, इंटेंड एंड क्रिएट, आप क्रिएट करें कुछ नया, तो बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ। वॉरियर, ये शायद एरीज कार्ड है। वॉरियर के लिए आप एक लड़ाके की तरह होते हैं, एक वॉरियर की तरह होते हैं। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आप फियरलेस रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, आप दोनों के लिए ही है ये। स्प्रिंग, स्प्रिंग आपके जीवन में बाहर आने वाली है। सी योर सीड्स ग्रो, आपकी ग्रोथ होने वाली है। और शी वुल्फ का कार्ड भी आप लोगों को आया है। तो अंडरस्टैंड, अनलैश द वाइल्ड विद इन, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो लोगों को दिखाएं। ट्रेड्स, आपको ट्रेड्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो इसमें ये बोल रहा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस, आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और एबंडेंस बहुत आएगी। मदर अर्थ का कार्ड भी आया है, आप लोग नेचर से जुड़े और बी लव्ड एंड कंफर्टेड, आप लोगों ने मदर नेचर से ज़रूर जुड़ना है और कंफर्टेबल रहना है। और आपके कार्ड्स में एक और कार्ड भी है, लॉर्ड यानी कि भगवान का कार्ड भी आप लोगों को आया हुआ है। टेक चार्ज विद अथॉरिटी, यस, अब टाइम आ गया है कि अपने अथॉरिटी, मतलब आप अपनी, आप जो भी करना है अपने आप ही करें, दूसरों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। और देख लेते हैं आपके एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं। रोमांस, यस, रोमांस इन द एयर, ट्विन फ्लेम्स, रोमांस इन द एयर। सो रोमांस का कार्ड भी आप लोगों के लिए आ गया है। और अगला कार्ड है यस, आप दोनों को कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए है यस, कोई भी क्वेश्चन तो। और आपको क्या कार्ड, कौन सा कार्ड आया है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये है जी आपका मैप कार्ड में से देख लेते हैं।
क्लीनिंग हाउस, ये मैं बोल रही हूँ अपने हाउसेस को क्लीन करें दोनों, जहाँ भी आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको दिखाई पड़ती है। बैलेंसिंग एक्ट, आपको बैलेंस बना के चलना है, सब कुछ अच्छा होगा। 11 कार्ड, इसमें भी 11 आ गया है। तो आपको बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आज। और आपको आया है जी सेलेस्टियल मोज़ेक्स, ये आया है सेलेस्टियल मोज़ेक, ये बहुत प्यारा कार्ड है। तो ये अपना आया है जी हमारे को ड्रैगन ऑरेकल से, प्राइड ऑफ द आर्कएंजल, प्राइड ऑफ द आर्कएंजल, बहुत प्यारा कार्ड आया है आपको। और एक मून लाइट का कार्ड आया है, इस पे आपको मून लाइट लेनी है, इस पे 51 है, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स मून लाइट बहुत प्यारा कार्ड है, ये रिश्ते आपके साथ है, फेरीज आपके साथ हैं, तो ये भी अच्छा कार्ड आ गया है। और काफ़ी अच्छे आपको कार्ड्स इस बार आए हैं। ये जो 33 सेलेस्टियल मोज़ेक, इसको हम देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। 33, ऑफ कोर्स विल सी 33। हाँ, ये कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ जोसेफल ड्रैगन्स heralds a new era in which you realize the truth, where you finally understand you are channel of the divine। आपको पता चलेगा कि आप डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन के आप चैनल हैं, यू आर ए चैनल ऑफ द डिवाइन। एक नया एरा शुरू होने वाला है अपनी ज़िंदगी में आपकी। देयर इज़ नो सीक्रेट, वहाँ कोई सीक्रेट नहीं होगा। देयर इज़ नो हिडन की टू दिस एबिलिटी फॉर यू वेरी एक्सिस्टेंस इन divinely blessed, and from this truth comes the realization that yes, you too are divine। आप डिवाइन हैं, आप में कुछ है डिवाइन जैसा दोनों में। तो ये आपको बहुत प्यारा कार्ड आया था। अगला कार्ड है आपका 10th, यू आर डिटरमिन्ड, या आप काम करेंगे अपने आप पे। प्राइड ऑफ द अर्थली, तो आप आए ही दुनिया में काम करने के लिए हैं। 10 नंबर है ये, तो ये भी देख लेते हैं 10 नंबर क्या बोलना चाह रहा है। 10 नंबर आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। ये कह रहा है कि द यू डिटरमाइंड ड्रैगन स्पीक्स टू यू नाउ, एनकरेजिंग यू इन अ प्रूव टू योर सेल्फ एंड ओनली टू योर सेल्फ। अपने आप को ही प्रूव करना, किसी और को नहीं। दैट यू कैन बी द पर्सन यू आर यंगर सेल्फ ड्रीम्ड ऑफ बीइंग। यू कैन बी द बेस्ट विद वर्जन ऑफ यू। यस, अपने आप का बेस्ट वर्जन आप लोगों को बनना है, ऑलवेज एंड इन ऑल areas of life। The dragon is now giving up on you, neither should you। ड्रैगन ने आप पे वो नहीं किया है, छोड़ा नहीं है साथ आप लोगों को, वो आप बहुत हेल्प कर रहा है। और अगला कार्ड भी देख लेते हैं, ये है 42। तो ये लिख रहा है जी इनफाइनाइट एम्बॉडीमेंट, प्राइड ऑफ द आर्कएंजल, और इसका नंबर है 42। 42 कार्ड जब आता है तो क्या बोलता है आप लोगों के लिए। जब भी 42 कार्ड आएगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा जी। तो 42 देख लेते हैं। कई बार रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्या करें। नो वन कैन टेल यू वट लाइज एट द एंड ऑफ द जर्नी, और वट वंडरमेंट्स awaits you along the way। This is your time, a time when your long guidance is being sought to navigate this new-found path। एक नया पाथ आप लोगों को, नया एरा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मस्ट टेक योर टाइम ऑन एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑल इट्स वंडर। तो इन सब चीज़ों को आज एक्सपीरियंस करें। शोन टू हियर इज़ अ पोर्टल ऑफ वीर, द इनफाइनाइट एम्बॉडीमेंट ऑफ द इनफाइनाइट पावर ऑफ आर्कएंजल Gabriel, gathering of dragons and their ट्रांसफॉर्मेशनल मैजिक। ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। होप ये वाला भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत प्यारे प्यारे आपको कार्ड आते हैं। एक 47 ये मून कार्ड से है, विश मेकर। जब 47 कार्ड आता है तो विश मेकर, विश कोई भी है, आप पोर्टल पे 1111 पोर्टल पे आप दोनों विश करें, जो भी आपको चाहिए वो आप लोगों को मिलेगा। ट्विन फ्लेम्स। तो 47 देख लेते हैं क्या है। 47 यस, विश मेकर, हाँ जी। तो विश मेकर में ये कह रहा है, हैव यू एवर लुक्ड अप एट नाइट स्काई, फोकस्ड ऑन अ ब्राइट स्टार एंड मेड अ विश। Maybe you did this as a child, but you have forgotten how to do it now as an adult. So
Maybe you don't believe in wishes and dreams anymore. The wish maker card is here to let you know the wishes are powerful and dreaming is good for you. It comes as a reminder to think in terms of possibility. Everything is possible, nothing is impossible, rather than limitation. Too often people focus on what they don't want, and then they wonder why they get more of it. What you think of most is what you attract. So focusing on uh, uh, poverty will only brings more money, worries, and divert your way. Think in terms of the what could be possible for you. If you hate your job, start thinking about what your dream job would be, and the kind of task that would involve how happy in your work you would be. Train your brain to think all the positive possibility and learn to leave all the negative and limitation behind. When you begin to think in terms of possibility, you will come to realize that nothing is impossible, and you will find ways to make it happen. That is the message of this card. So nothing is impossible, everything is possible. तो मून 1111 पोर्टल आपके लिए यही बोल रहा है। अब एक और भी है, द लाइन रैम्पेंट। ये क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। 38, अगर इसका जोड़ हम लोग करें 8 9 हाँ तो ये हो जाता है 11। तो क्या कह रहा है 38 कार्ड आपको देख लेते हैं। ये कह रहा है दिस regal and standing golden loin rampant represent the sun, and he brings in the dawn of each new day, chasing the unicorn moon away. His magic is bold, showy, extroverted, and very flashy. He represents the big bang, when his spell manifests beyond your wildest dreams, and you can't quite believe your luck. So look out for a मेजर गोल मैनिफेस्टेशन सुन। कुछ करें मैनिफेस्ट जो आपको मिलेगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी बी ब्रिंग्स टू अ रीडिंग। ही इज़ द सोलर पावर ऑफ एट स्ट्रॉन्गेस्ट फायर स्पेल्स एंड कैंडल मैजिक। ही कम्स टू रिमाइंड you that you must balance night and day, dark with light. Dark with light. If you have been burning the midnight oil, this card might come up to remind you to spend more time in the brightest hours of the sunshine. सन में रहें, उसकी एनर्जी को लें. For his golden light is good for you. आपके लिए अच्छी है दोनों के लिए. If you are experience conflict of some kind, the loin rampant encourages you to stand up for yourself, to be bold in your own defense, and show courage to your opposers. He reminds you to be mighty, fiery, courageous, and to shine your brightest light upon friends and enemies alike. Shake out your mane and let them hear your roar, for you have arrived. आप अपना असली चेहरा दिखाएं, जो करेजियस है, अच्छा है, और जो दूसरों को शाम देता, कुछ देता है, लेता नहीं। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आप लोगों को आया है। और सिल्वर डॉलर 22, ये भी देख लेते हैं। सिल्वर डॉलर 22 बहुत अच्छा कार्ड आ रहे हैं आपको। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है दिस इज़ अ वंडरफुल कार्ड डिनोटिंग प्रोस्पेरिटी, abundance, wealth, and positive goals, manifesting whatever you wish for now within the realm of possibility, be the better job, promotion, a pay increase, material goods, and so on. When this silver dollar shines in your reading, means that you are any trouble with money are soon to be thinking of the past. For good fortune is on the way, and this card suggests lasting good fortune rather than something more fleeting. Look out for sudden income sources such as tax or utility rebate, pay rise at work, happy windfall. If nightshade and silver dollar appear in the same spread, however, it would indicate a loss of money through toxic friend or situation, but otherwise this is the positive card denoting a prosperous energy. To help this energy manifest in your life more quickly, make sure that you are a good steward of the money you already have. Don't overspend, be careful, and cash you have. Consider your purchases carefully.
care of your current income in order to attract increased wealth. Be grateful for all the material things you have and use every day. तो आपको ग्रेटिट्यूड के लिए बोल रहा है। और ये देख लेते हैं 36 मून स्टैग, मून स्टैग, मून स्टैग 36, इसको भी पढ़ लेते हैं चलते चलते। तो 36 है जी आपका मून स्टैग कीवर्ड। Authority sport. The moon stag is a magical mart holding a full moon in his antlers. He is the aspect of antlered honored god, and we represent the regal power. He is the monarch of the misty glen by moonlight, the keeper of the dreams. His power is immense. His strength is might, comfort during the rut. He comes to let you know that you hold a spark of divinity with you, and he wants you to tap into it. He encourages you to find your own regal power and expect good things to happen to you and for you. He is watched over you. His protection is absolute, and once you have befriended the stag lord, he will never leave you to fight your battle alone, and for he is there in your heart, giving you and courage and making you bold. Certain hearts may have blown will consider bring good fortune to all who see them, and stags are linked with abundance and prosperity. So time of receiving all good things is about to unfold for you. This is a very good card. Accept all the challenge that lie ahead for you. Have the capacity to achieve great victories in your life, and if you brave enough to stand your ground. So अपने ग्राउंड पे खड़े रहें, भगवान का साथ आपको मिल गया है, वो हृदय में ही है, और आपको गुड लक आ रहा है, गुड फॉर्चून आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, तो सब कुछ मिलने वाला है। भाग्य का द्वार आपके लिए खुला है। तो मून स्टैग एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो ट्विन फ्लेम, ये थी मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए। गुड लक।